विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। ओम मंगल मूर्ति मोरया। जय गजानन स्वामी। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गौरी गजानन। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण कोष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा संयमतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, कोष्टु के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अन्मित्र को जन्म दिया और माद्री के युधाजीत एवं देवमुठुष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के भी दो पुत्र थे, शल्क और चित्रक। शफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने शफल्क को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। शफल्क के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज के एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गोदान किया करती थी, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह शफल्क की पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शस्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमृदु, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आशेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मध्रुक, यति, धर्मा, धर्मोक्षा, अंधक्रु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वारंगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्व, बाहु, स्वप्राश्व, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा
बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा एवं श्रवणा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमिष्ठुष देवमिष्ठुष ने असिकनी नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनकदुंदुभी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियां बजी थी और अनेकों मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसीलिए उनका नाम आनक दुंदुभी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कन्वक, वत्सवान, ग्रजम, श्याम, शमिक और गणुष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदरी कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पृथु, कीर्ति, प्रथा, श्रुता देवा, श्रुत, श्रवा तथा राजा धी देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्टि के छोटे पुत्र अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सत्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गणुष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें उनके अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: चारुद्रेषण, सुदेषण तथा सर्व लक्ष्मण संपन्न। पंचाल आदि उन सब में छोटे थे। महाबाहु रुक्मिणीय, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कन्वक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिजय और तांत्रिपाल। गृजमक के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अश्वहनु। शाम के पुत्र शमिक थे। शमिक राजा हुए। उन्होंने राजस्यु यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है, उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी कन्याएं 14 वसुदेव की 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, वृक देवी, वृक देवी, उपदेवी और देवकी। ये 12 जो राजकुमारियां थीं, वे सुतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बहरे की पत्नी थी, ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी जो बहरे की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, षष्ठ, दुर्दुम, दमन, शुभ्र, पुंडराक और कुशीनर नामक 2 पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई।
वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती बलराम के रेवती के गर्भ से निष्ठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियां से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वक्रदेव और मद, सुदामा सुनामा के वक्रदेव और गद, तथा त्रिगर्त राजकन्या वक्रदेवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी व्रजनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के पुत्र राजा उशद्रु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उशद्रु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु के पृथुश्रवा के अनंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए। उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उशत के पुत्र शिनेयु के मरुत के कंबल बहिर्ष के रुक्मेवच के परिजीत तथा परिजीत के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, प्रथु, रुक्म, ज्यामग, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने वेदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेशु प्रथु रुक्मी की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामग को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायणा राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर अरुण हो दूसरे देशों में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतिकावती तथा रशवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। ज्यामाग की पत्नी शेब्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरते बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामग ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शेब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से क्रथ और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दशार तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशार के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमुत बतलाए जाते हैं। जीमुत के विकृति के भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्ब तथा करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र के महायशस्वी वृद्धक्षत्र
हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुर भाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्यवान हुए, जो सत्यवान कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सत्यवान से सतव गुण संपन्ना कौशल्या ने भोजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। उनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था ब्राक सुंजीय सृजय सृजयी ब्राक सृजयी और दूसरी का उपब्राक सृजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। कृमि, क्रमण, दृष्ट, शूर तथा पुरुंजय ये भजमान के ब्राक सुरजीय से उत्पन्न हुए थे। अयुताजीत, सहस्त्राजीत, शताजीत और दासक ये भजमान द्वारा उपब्राकु सुजीय सृजीय के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवाव्रत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे प्रणशिका के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनको प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवाव्रत के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी प्रणाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से ऐसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर उनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर प्रणाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वर्ण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पूर्णाशा ने देवाव्रत के सर्वगुण संपन्न पुत्र भरभू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में भरभू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के तुल्य है। भरभू और देवाव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं। भृभु का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर, भजमान, शशक और बल बहिर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोत रोमा के तितरी, उसके पुनर्वसु पुनर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नाम 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ
पहले यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो। 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहू की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के होदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों के अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के कश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे न्योग्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। उनकी 5 बहनें थी: कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, शोणश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजीत। इन सब की 2 बहनें थी, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिछत्र के पुत्र स्वयंभोज के हृदिक हुए। हृदिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधनवा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, विशग, वेतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाशय और कामदंबक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबल बहिर्ष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमोजा तथा तामसोजा। असमोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें संदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कहे गए हैं कि ऊपर कहे आए हैं कि कोष्टु के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजीत को। अनमित्र के निग्न हुए। निग्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजीत। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजीत के प्राणोपम सखा थे। भगवान सूर्य सत्राजीत के
प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजीत रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्य प्रस्थान सूर्य प्रस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्य प्रस्थान वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपासना करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजीत ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यूं कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य संयमतक मणि प्रदान की। सत्राजीत ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यूं कहते हुए दौड़ने लगे, यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजीत सत्राजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह संयमतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख यह संयमतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया है। एक दिन प्रसेन उस मणि से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां संयमतक मणि के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुंह में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋषिराज जाम्बन उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। उधर वृषणी और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, ऋषवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूर पर ऋषभ के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बन की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्हें बील के भीतर से किसी ढाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने प्रसून को मारा और सिंह जाम्बन के हाथों मारा गया। अब यह संयमतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर
बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल बिल के भीतर जामवंत दिखाई दिया। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवंत को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए यह सेमतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋषिराज भी अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनित सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहां सब यादवों ने भरी हुई सभा में श्री कृष्ण वहां यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने संयमतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजीत के 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे: भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजीत के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी: सत्यभामा, वर्तनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को जो सिंहमतक मणि दी थी, उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्राजीत को मार कर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजीत को शतधन्वा ने। अब संयमतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसीलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहु, अब स्वयं तक हम लोगों का ही होगा। तदंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण ने में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया, तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तो करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं खड़े रहें। मैंने इस उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न स्वयंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास सिमतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे, तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के योग
भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ संयमतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में कुछ बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूं कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न संयमतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है, तथा जो उसका कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृतांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, पल्श, शालमल, कुश, क्रोंज, शाक तथा पुष्कर, ये स्वात सात द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इच्छुरस, क्षुरा, धृत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सबके बीच में जम्बू द्वीप की स्थिति है। इसके मध्य भाग में स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक फैला हुआ है तथा उसके शिखर पर चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। यह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकुट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य में दो पर्वत निषद और नील एक एक लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10,000 योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है। उससे उत्तर किम पुरुष वंश वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इस प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रमयक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्मय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन छहों वर्षों के बीच में एलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में स्वर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट, ये चार वृक्ष हैं, जो 11,100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब और गिरकर फूट जाते हैं। उसके रस से वहां जम्बू नदी की
जम्बू नाम की नदी बहती है, वहां के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणित हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राक्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में एलाव्रत वर्ष है। मेरु के पूर्व चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वेभराज तथा उत्तर में नंदन वन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस, ये चार सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, मूल्यवान तथा केकंग आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग में के केसुर पर्वत हैं। निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखी, शिखीवास, वेदरयू, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शठ, खकुट, शठ, खकुट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालांचर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और आठों दिशाओं और दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को अल्पा अल्पालावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे चार भागों में बट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती है और यहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तर गिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राक्ष तथा कुरु, ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकुट, ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्वत स्थित हैं। त्रिशंग और जारूदी, ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र से के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत के सब और केसर पर्वत बतलाए गए हैं। उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। यहाँ सुर में वन और नगर हैं।
लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े-बड़े मंदिर हैं, जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन-रात विहार करते हैं। ये और वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। यहाँ वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हियर हियरग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारतवर्ष में कश्यप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्व स्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित हैं होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत है। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी की क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते हैं। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9,000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहाँ इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान, ऋष्य, विंध्य और पारियात्री ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियगुनी त्रियग त्रियग योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, केसु के कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभिस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य द्वीप, गंधर्व द्वीप, वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवा द्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1,000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनके क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, अक्षोणी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं वैश्य की शाखाओं से निकली है। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती है। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशनी नदियां स्रहा पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का
उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिसंध्या, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखा भूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल मध्य प्रदेश, पूर्व देश कामरूप आसाम, पौंड्रक कलिंग उड़ीसा, मगध दक्षिण के प्रदेश उपरांत सौराष्ट्र काठियावाड़, शूद्र आबिर, अबूर्द, आबू, मरु, मारवाड़, मालवा, पारियात्र, सौवीर, सिंध, शाल्व, शाक्य, मद्र, अम्भस्त तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे उपरोक्त नदियों के जल पीते तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेश के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हष्ट-पुष्ट हैं। इन उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं। अन्यत्र कहीं नहीं होते। यहीं पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों के में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने, जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और स्वेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करते करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो, सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न है, धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया। इसका विस्तार 1 लाख योजन है, यद्यपि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है। लक्ष्य आदि छह द्वीपों का वर्णन और भूमि का नाम भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उस समुद्र को उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर लक्ष्य पलक्ष्य द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। पलश्व द्वीप का विस्तार उससे 2 गुना है। पलश्व द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, शेमक तथा ध्रुव है। ये सभी
पलश द्वीप के राजा हुए, उन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बताने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वेभ्राज। ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहां की प्रजा निवास करती है। इन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहां हर समय सुख मिलता है। पलक्षद्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुत्पा अनुत्पाता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रुमु, अमृता तथा सुकृता, ये 7 महानदियां हैं। इस प्रकार पलश द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। पलशद्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5,000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार के धर्म हैं तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विवस्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में पलश पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो द्वीप के में जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का पलश द्वीप नाम रखा गया है। पलश द्वीप के आर्यक उस वर्णों के लोग जगत सृष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। कलशदीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शाल्यमल द्वीप का वर्णन सुनो। शाल्यमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वेदुत, मानस तथा सुप्रभ। इच्छा इचुरस इचुरस का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने 2 गुने विस्तार वाले शालमल्य द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहां भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहां रत्नों की खाने हैं। नदियां भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुधान ककुभान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत के पर कितनी ही महाऔषधियां हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें 4 वर्षों के लोग निवास करते हैं। शालमल्य द्वीप में कपिल, अरुण, पित तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ परायण हो, सबके आत्मा सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की आयु रूप में आराधना करते हैं। ये अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शालमील नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के
नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से 2 गुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में उप ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों का नाम बतलाए जाते हैं, सुनो। उद्भिद, वेणुमान, सुरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहां के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, शुष्मी, स्नेह और मंदेर। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रेणी शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। ये शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभ आरंभक कर्मों का श्रेय होने के लिए कुशद्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विधुर्म, हेमशेल, धुतिमान, पुष्टिमान, केश, कुशेश्वर, हरि और मंद्राचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: दुधपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विदुत, अंभस तथा सही तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों मुनिवरों उपरुक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। इसका विस्तार कुशद्वीप से 2 गुना है। क्रौंच द्वीप के राजा ध्रुतिमान है। महात्मा ध्रुतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना ध्रुतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशग, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और धुंधुबी। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीक, वान तथा धुंधुबी। ये एक दूसरे से 2 गुने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक के निवास करती है। क्रौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात, ये 4 वर्ण हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरिका। कौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले मंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आकृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के
7 विभाग करके वहां का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद कुमार, सुकुमार, जलद कुमार, सुकुमार, मणिरथ, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वर्षों के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां भी 7 पर्वत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरी, जलधार, रेवत, रेवतक, श्याम, अंभोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहाँ सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय और एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहां की नदियां भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली है। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इच्छु, इशु, धेनुका तथा गंभिस्त। इनके अतिरिक्त वहां छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में है। जलादि जलादादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मदंग, ये ही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदक शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से 2 गुना है। पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए: महावित और धतिक धतकी धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावित वर्ष और दूसरे का धात्विक धातकी वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानोसतर मानोसतर के नाम से विख्यात है। मानोसतर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहां के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहां न कोई वध्य है न वधिक। वहां के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोतर पर्वत के बाहर हैं और घातकी घातकी वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत। वहां के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहां किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद त्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि दंड नीति तथा शुश्रूषा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। उक्त दोनों धर्म भूमंडल के उक्त स्वर्ग समझे जाते हैं। यहाँ वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था या
रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्करा द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है, जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रों से आवृत है। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसी उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दो गुने बड़े हैं। सब समुद्र में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है, उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है। तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुल्क शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 उंगल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहां की समस्त प्रजा सदा षडर षडरस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दो गुना है। वहां किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है, जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है, जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटह के द्वार सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकाटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। सब में सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है। पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल अपन इसका आगे आनंद लेंगे।